my dear children, today we are going to do Unit 5, The Girl with Magic Eyes in our English subject. My dear children, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start a new lesson in our English book. We are going to start Unit 6, The Girl with Magic Eyes. यानी एक लड़की जिसकी जादुई आंखें थी. Actually, what is the lesson that we'll see? Yeah, look at the picture and read the story. Do the activities mentioned in the boxes. यहाँ पर 2 pictures दिए हैं, उसकी हम पहले देखेंगे कि क्या है. Here you can see 2 girls are standing and they are talking, and here they are sitting and having something. Okay, so first part 1, The Girl with Magic Eyes. Here you can see Devi and Riya were very close friends. They spent a lot of time together in the class. They sat together during lunchtime. They ate together, and in the evenings they played together. They shared everything. There was no secret between them. यानी ये 2 जो लड़कियां हैं, एक का नाम देवी है, दूसरी का नाम रिया है. दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं और करीबी दोस्त हैं. दोनों बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं. क्लास में भी दोनों साथ में ही बैठती है, लंच टाइम में भी दोनों साथ में लंच करती हैं, शाम को दोनों साथ में खेलती है और एक दूसरे की सारी चीज़ें शेयर करती है. इसके अलावा दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दोनों को आपस में ना पता हो. दोनों एक दूसरे से बातें भी शेयर करती हैं. Now here you can see, one day when Devi was going home after playing with Riya, she met a strange man just outside her house. The man looked tired. He asked Devi, "My child, can you give me some water?" Devi looked at him and was slightly scared. The man looked frightening with his long beard and torn clothes. यानी एक दिन देवी घर जा रही थी रिया के साथ खेलने के बाद, तो उसको एक रास्ते में कुछ अजीब सा आदमी मिला उसके घर के सामने, और वो बहुत थका हुआ लग रहा था. तो उसने देवी को बोला, मेरी प्यारी बच्ची, तू मुझे थोड़ा सा पानी देगी? तो देवी ने उसके सामने देखा और वो थोड़ी डर गई, क्योंकि वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था. लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी और फटे टूटे कपड़े थे. देन ही हैड black eyes which seemed to hold her. She looked at him for a few seconds without saying anything. फिर उसने उसको देखा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी काली काली आँखें हैं, और आँखें ऐसी थी कि देवी ने उसके सामने देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आँखें उसको एकदम पकड़ के रख रही है. और उसको थोड़ी देर सेकंड्स देखने के बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाई. The man again said, "Dear child, please give me water. I'm very thirsty." Devi shivered as she listened to his voice. Slowly she checked her bag. Her water bottle was in the bag and it was full. Nervously she held it out to him and said, "Here you are." He almost snatched the water bottle and drank all the water in seconds. यानी वो आदमी ने उसको फिर से बोला कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो. तो देवी कांपने लगी. उसने उसकी आवाज़ सुनी तो डर गई एकदम वो. फिर उसने उसकी बैग चेक की खुद की, तो उसकी बैग में बॉटल थी और वो पूरी भरी हुई थी पानी से. धीरे धीरे उसने वो बॉटल उस आदमी को दी. तो उसने बोला, ये लीजिए बॉटल. फिर वो आदमी ने बॉटल खींच ली. स्नैच ली यानी खींच लेना. खींच कर उसने फटाफट कुछ ही सेकंड्स में तो पूरी बॉटल उसने खाली कर दी. देन द मैन रिटर्न द वाटर बॉटल टू हर एंड सेड, "Thank you, dear. You are an angel. Why don't you ask me for something? I can give you anything you want." Devi said, "Ask you for something? Why should I? I don't want anything." The man said, "Come on, child. Don't waste my time. I'm very busy person. Be quick. Think of something you want. I can give you anything you ask for." तो उस आदमी ने उसकी बॉटल वापस दी और बोला, "थैंक यू डियर, तुमने मुझे पानी दिया. तू तो एक एंजल, एक गॉडली पर्सन, फरिश्ते जैसी लग रही, बहुत अच्छी है तू तो मेरे पास तो कुछ मांगती क्यों नहीं है? मैं तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दे दूँगा." तो देवी ने सोचा
आपसे कुछ कुछ मांगना, वाई शुड आई, मैं क्यों आपसे कुछ मांगूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आदमी ने बोला चलो बेटा मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, तुमको पता है, जल्दी करो और ऐसी कुछ चीज़ मांगो जो तुमको चाहिए और मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। Devi was surprised. She wondered if he could give anything she wants. Why did he ask for water? But she was too scared to ask him about that. She said, I don't think I need anything. My mother has told me not to take anything from a stranger. Besides, I don't want to ask for anything in return for the water I gave you. तो देवी एकदम सरप्राइज्ड हो गई और एकदम अचंभे में रह गई। उसने एकदम सोचने लगी, वंडर करने लगी कि अगर ये मुझे कुछ भी दे सकते हैं तो इन्होंने अपने लिए पानी क्यों नहीं मांगा, मेरे पास क्यों मांगा। और पर वो बहुत डरी हुई थी इसलिए उनको कुछ पूछा नहीं। फिर उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लगता है मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसे बोला है कि किसी अनजान आदमी के पास से कुछ भी लेना नहीं है और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि पानी देने के बदले किसी से कुछ लिया नहीं जाता है। द मैन लुक्ड हैप्पी, ही सेड वेरी वेल, यू आर वेल बिहेव्ड चाइल्ड who remembers her mother's words. You also have a helping nature, so I am going to give you magic eyes. Devi said, magic eyes? I have never heard of any magic eyes. The man smiled and said, well, you have them now. As soon as he said this, he disappeared. Devi was stunned. She just stood there like a statue for a few moments. Then she ran towards her house. अभी उसने बोला मुझे कुछ नहीं है, तो उसने बोला, वो आदमी बहुत खुश हो गया। फिर उसने बोला ओ तू तो बहुत अच्छी वेल बिहेव्ड चाइल्ड है, जो अपनी मम्मी की कही बात मम्मी साथ ना हो फिर भी सुनती है और तेरा नेचर भी हेल्पिंग है, तो मैं तुझे एक कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं तुझे जादुई आंखें दूंगा। तो देवी ने बोला जादुई आंखें, मैंने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है। तो वो आदमी हंसने लगा और बोला अब तेरे पास जादुई आंखें हैं। इतना बोलने के साथ ही वो वहाँ से गायब हो गया और देवी तो स्टन्ड, एकदम शॉक में आ गई और वो वहीं स्टैचू के जैसे खड़ी रही थोड़ी देर। फिर वो दौड़ कर अपने घर चली गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2, द गर्ल विथ मैजिक आइज। ओके, नाउ हियर यू कैन सी Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. Her mother was surprised. She said, what happened, Devi? Any problem? Calm down and tell me. This spelling is wrong बेटा, PROBLEM, प्रॉब्लम। तो देवी घर पे गई दौड़कर, उसने डोरबेल बजाया और एकदम मम्मी ने उसके दरवाज़ा खोला तो एकदम मम्मी को देखकर बैग फेंक कर मम्मी से एकदम लिपट गई और एकदम डर के मारे। तो उसकी मम्मी को भी सरप्राइज़ हुआ। उन्होंने पूछा देवी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, एकदम शांत हो जा और मुझे बता। देवी said, I have got magic eyes. What? What do you mean by magic eyes? Said her mother. I don't know. I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. तो एकदम उसने बोला मम्मी अब तो मेरे पास जादुई आंखें। तो उसकी मम्मी ने बोला जादुई आंखें, इससे क्या है, मतलब है क्या बोल रही है। तो उसकी मम्मी ने बोला, उसने बोला कि मैं एक आदमी को मिली थी घर के बाहर, तो उसने मेरे पास पानी मांगा, मैंने उसको पानी दिया तो उसने मुझे जादुई आंखें दी। Her mother looked worried. I don't know what you're talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? How can somebody give you eyes? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me. I don't see any magic in them. Devi didn't say anything. She played for some time, watched TV, did her homework, had her dinner and went to bed. She had a strange dream that night. अभी उसकी मम्मी ने बोला कि मैंने तुझे मना नहीं किया कि किसी अनजान आदमी से बाहर यानी किसी से भी बात करने के लिए बोला है ना, तो क्यों तूने बात की। और तो कोई अपने को कैसे जादुई आंखें दे सकता है, तेरी आंखें तो मुझे जैसी है वैसी ही लगती है, उसमें तो मुझे कोई जादू नहीं लगता। देवी ने कुछ नहीं बोला। फिर वो थोड़ी देर खेलती रही, टीवी देखा, होमवर्क किया, डिनर किया और फिर वो सो गई। और रात को उसको एक अजीब सा सपना आया। देन व्हाट डिड शी सी?
She saw two beautiful huge eyes in front of her. The eyes were blue like the sea. She could see the whole city inside the eyes. She entered the eyes and started walking through a street. She saw a shop full of chocolates and biscuits. Her mouth started watering. She said, "Please come to me, chocolates." तो अभी देवी ने रात को सपने में दो बड़ी बड़ी प्यारी सुंदर सी आंखें देखी और आंखें एकदम ब्लू थी सी के जैसी और उसमें पूरा सिटी दिख रहा था। फिर वो देवी उसने सपने में देखा कि वो उनकी आंखों में गई और चलने लगी। वहाँ पे एक स्ट्रीट आती है, वहाँ पे एक शॉप होती है और शॉप में सारी चॉकलेट्स और बिस्किट्स की शॉप होती है। तो उसका मुंह में पानी आ गया। तो उसने बोला, "प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट।" उसने बोला, देवी ने बोला, "तो चॉकलेट क्या होता है बाद में देखो." As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came off her eyes and touched the chocolates. Immediately they started floating in the air and came towards her. She caught the chocolates and dropped them in her bag. She made a mountain of chocolates and sat on the top of them. यानी ऐसे जैसे इसने बोला और चॉकलेट के सामने देखा तो उसकी आँख में से कुछ लाइट निकली एकदम और सीधी चॉकलेट पर जाके टच हुई और थोड़ी देर में सारी चॉकलेट हवा में उड़ती उड़ती फ्लोट करती हुई उसके पास आने लगी और फिर उसने चॉकलेट्स पकड़ पकड़ के अपनी बैग में डालने लगी और थोड़ी देर में तो चॉकलेट का बड़ा सा माउंटेन बन गया और देवी उस पर बैठ गई थी। नाउ हियर यू कैन सी when she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. She went to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." And to her surprise, she could see the light from her eyes in the mirror. It touched the toothbrush, lifted it gently, and moved it towards her. The brush almost started brushing her. She caught hold of it and looked at it in shock. She brushed her teeth, washed her face, and looked at the towel. Then she thought, "Let me try once more." Okay? तो अब वो सुबह उठी, फिर उसको अपना सपना याद था और वो हंसने लगी अपने आप में और फिर बाथरूम में गई और वहाँ जाके उसने टूथब्रश को देखा और उसने टूथब्रश को देखकर बोला, "प्लीज़ मेरे पास आ जाए टूथब्रश." तो टूथब्रश उसके पास आ गया और उसकी आँख में से जो लाइट थी उसको देखकर टूथब्रश आ गया और टूथब्रश उसने धीरे धीरे उसके दांत साफ करने लगा और उसने उसको पकड़ा और एकदम शॉक में आ गई और ब्रश खुद ही खुद होने लगा। फिर उसने अपना मुंह धोया और टॉवेल लिया। फिर उसने सोचा, लाओ एक बार और मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर शी सेड, प्लीज़ कम टू मी टॉवेल." द टॉवेल This time, when the light touched the towel and sent it flying towards her, she was ready to catch it. She ran to her mother and said, "Mummy, Mummy, look at my magic eyes." Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. यानी उसने फिर बोला टॉवेल को, "मेरे पास आ जा." तो एकदम लाइट निकली और टॉवेल को टच किया और टॉवेल उड़कर आने लगा। तो इस टाइम वो रेडी थी कि मेरे पास आएगा, उसको कैच कर लिया उसने और फिर वो दौड़ के मम्मी के पास गई और उसने बोला, "मम्मी मम्मी, मेरी जादुई आँखों को देखो." उसकी मम्मी कुछ भी समझ पाए इससे पहले उसने काफ़ी सारी चीज़ों के सामने बोल बोल कर देखा तो वो सब उसके पास आने लगी। देन her mother ran out of the room and woke up her father. Devi ran to the telephone and called her friend Riya. Devi said, "Riya, I have got magic eyes." Riya couldn't understand anything. She said, "Magic eyes? What do you mean?" Devi said, "Please come to my house immediately. Let's walk to school together and I'll show you." As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. तो रिया की मम्मी एकदम रूम से बाहर दौड़ी, उसने उसके पापा को उठाया। देवी दौड़कर फ़ोन के पास गई और उसने अपनी फ्रेंड रिया को फ़ोन किया कि रिया, मेरे पास तो जादुई आँखें हैं। रिया कुछ समझ नहीं पाई। उसने बोला, "जादुई आँखें, इससे क्या मतलब है तेरा?" तो देवी ने बोला, "तो जल्दी मेरे घर पर आ जा, चल हम साथ में स्कूल चल कर जाएंगे और मैं तुझे दिखाती हूँ कि कैसे जादुई आँखें।" और दोनों जन साथ में चलकर स्कूल जा रहे थे तो देवी ने यहाँ वहाँ देखकर
कुछ चीज़ों को अपने पास बुलाना शुरू किया और वो चीज़ें आने लगी दिखाने के लिए रिया को कि मेरी आंखों से मैं क्या कर सकती हूँ. They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. Riya saw Atul sitting in front of her making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. Riya nudged Devi, who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." फिर वो दोनों क्लास में बैठे थे और एक्साइटेड, वो लोग स्कूल पहुंच गए. फिर टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रही थी, टॉपिक ऑफ द डे. तो रिया ने देखा कि जो आगे का लड़का है अतुल, वो एक पेपर रॉकेट बना के दूसरे बॉय की तरफ फेंक रहा है. तो रिया ने देवी को बोला कि तू रॉकेट, वो देख रहा था, देवी रॉकेट के सामने देख रही थी. तो रिया ने उसको बोला कि तू क्या कर रही है, चल मेरे साथ अतुल के पास चल. Then, to everyone's surprise, the rocket made a U-turn before it could reach the boy in the first row and darted towards Atul. Atul was in great shock. He tried to duck, but the rocket hit him on the forehead. Okay, तो अब क्या होता है, एकदम सब लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं. जो रॉकेट उसने अतुल ने फेंका था वो फिर से यू टर्न लेके वापस अतुल के पास ही पहुंचने गया. आगे जाने की बजाय वो रिटर्न होके आया अतुल की तरफ. अतुल तो शॉक में था और उसने बचने की कोशिश की कि वो रॉकेट मेरे पास आ रहा है तो मेरे से ना टकराए, और वो नीचे बैठ गया. डक करने की कोशिश की पर रॉकेट उसके फोरहेड पे लग गया. द टीचर टर्न बैक एंड सेड, "अतुल, how many times I have warned you not to play mischief in class. This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow." As Atul said, "Oh no," Riya and Devi giggled, hiding behind their notebooks. फिर टीचर ने बोला, अतुल मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि क्लास में मस्ती मत कर, तो इस बार मैं तेरी मस्ती नहीं चलाऊंगी और मैं तुझे पनिश करने वाली हूँ. 1 पेज का रिपोर्ट लिखना पड़ेगा आज ये जो हुआ है उसके बारे में, और कल असेंबली में तुझे ये प्रेजेंट करना पड़ेगा. अतुल ने बोला, "ओह नो." तो रिया और देवी दोनों बुक मुंह पर रख के धीरे धीरे हंसने लगी. During lunchtime, they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. Suddenly, Devi heard some strange sounds near her. She looked around and found a couple of baby birds. They were bulbuls which had fallen from their nests. Devi gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. On the way home, Devi saw the strange man again. He came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for good purposes. So I am happy with you. And I want to give you one more boon. What would you like to have?" Devi said, "Whatever you want to give. Please give it to my friend Riya." The man was happy to hear this and he said, "Riya, you are lucky to have a friend like Devi. I give you the power to go anywhere you want. You close your eyes and think of a place and you'll be there. You can hold Devi's hands and take her also there with you." The man disappeared. Both Devi and Riya were very happy. The first thing they did was to hold each other's hands, close their eyes and thought of, यानी क्या होता है वो देखेंगे. फिर लंच टाइम में वो लोग एक ट्री के नीचे बैठे थे और लंच बॉक्स खोल के नाश्ता कर रहे थे. अचानक देवी को कुछ आवाज़ आई, स्ट्रेंज आवाज़ बर्ड्स की. तो वहाँ जाके देखा तो कपल यानी 2 छोटे छोटे बर्ड्स नेस्ट में से नीचे गिर गए बुलबुल के, और देवी ने जेंटली उनको उठाया और उनकी आंखों में देखा और बोला, "गो बैक टू योर नेस्ट." अपने नेस्ट में वापस जाओ. धीरे धीरे बर्ड फ्लोट होते हुए नेस्ट में वापस चले गए. उनकी मम्मी ने चिर्प करके हैप्पीली मेरे बच्चे आ गए उनको प्यार से गले लगा लिया. फिर देवी और वो लोग घर जा रहे थे तो वो स्ट्रेंज मैन फिर से मिल गया. तो उसने बोला कि देवी, मैंने देखा कि मैंने जो आंखें तुझे मैजिक आइस दी है तूने उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तूने उसको अच्छे काम में लगाया और तूने बर्ड्स को हेल्प की है, तो मैं तेरे से बहुत खुश हूँ. मैं तुझे और एक वरदान देना चाहता हूँ, बोल तुझे क्या दूँ. तो उसने बोला, "मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है आप मेरी फ्रेंड को दे दो." तो आदमी ने उसको
बोला मैं तुझे पावर देता हूँ। रिया तू बहुत लकी है कि तेरी देवी जैसी फ्रेंड है। मैं तुझे पावर देता हूँ कि तू आंखें बंद करेगी और सोचेगी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो तू जा सकती है। और तू तेरे साथ तेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ के उसको भी तुझे जहाँ जाना है ले जा सकते हैं। फिर वो आदमी गायब हो गया और वो रिया और देवी बहुत खुश हो गए और उन्होंने आंखें बंद करके पहले सोचा कि कहाँ जाएंगे, और कोई गार्डन है, पिक्चर देखने, कहीं भी जाना है आप जा सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने उन आँखों का यूज़ किया। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। यू ऑल्सो, अगर मैजिक आइज है तो उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट मिस यूज़ देम। कोई भी अच्छी चीज़ हमको मिले तो उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। ओके, बाय बाय।